Student, in this video we will see unit coordinate geometry chapter 1 coordinate geometry. स्टूडेंट, अभी तक आप लोगों ने ग्राफ पढ़ा है जिसमें आपने ग्राफ की कोऑर्डिनेट्स को अलग अलग क्वाड्रेंट में प्लॉट किया है. क्लियर? वो चीज़ हम पहले रिवाइज करेंगे और उसके बाद इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से कोऑर्डिनेट्स को हम प्लॉट भी करेंगे और स्लोप कैसे फाइंड करेंगे. अगर कोई इक्वेशन ऑफ लाइन अगर ग्राफ में है बन रही है तो उसका स्लोप कैसे फाइंड करना है. क्लियर? सो सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं. सो दिस इज ग्राफ. वी ड्रॉ ग्राफ ऑलवेज ऑन ग्राफ पेपर. यू नो इट. Whenever we draw a graph on graph paper, the first thing is that we divide the graph equally in x-axis and y-axis. ग्राफ को सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वली डिवाइड कर लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में. क्लियर? दिस इज 0 पॉइंट. ओके, जहाँ पे आपके दोनों एक्सिस मिल रही हैं, जहाँ पे दोनों एक्सिस मीट करती हैं, वो पॉइंट आपका हो गया 0. 0 से लेके यहाँ तक का जो है आपका नंबर लाइन जैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो 0 से लेके राइट साइड अगर आप मूव करोगे तो वो आपके प्लस एक्स के पॉइंट्स होंगे, यानी एक्स एक्सिस के पॉजिटिव पॉइंट्स. और अगर आप लेफ्ट साइड मूव करोगे तो एक्स एक्सिस के नेगेटिव पॉइंट्स होंगे. और ग्राफ में हर एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का होता है. क्लियर? तो हम 1 सेंटीमीटर के बॉक्स को हम 0.1, 2, point +3, +4 like this we will mark. And when we are moving on left hand side we mark negative points. Same when we are going on y axis, 0 से लेके अगर हम अप जाते हैं वो पॉजिटिव y एक्सिस के पॉइंट हो गए, और अगर हम डाउन जा रहे हैं तो वो नेगेटिव y एक्सिस के पॉइंट्स हो गए. क्लियर? ये जो आपका पोर्शन है +x और +y वाला, जब अगर इस पोर्शन में आपका कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट प्लॉट हो रहे हैं तो वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है. एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑलवेज वी आर गेटिंग द कोऑर्डिनेट प्लस एंड प्लस. प्लस और प्लस का कोऑर्डिनेट हमें मिलता है. अब आप एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, जो कोऑर्डिनेट्स आप प्लॉट करते हो उस कोऑर्डिनेट में जो पहला पॉइंट होता है वो हरदम एक्स एक्सिस का होता है और दूसरा जो है वो हरदम वाई एक्सिस का होता है. एक्स कॉमा वाई इज coordinate. X comma y is coordinate and x is always known as abscissa and y is known as ordinate. और abscissa और ordinate दोनों मिलके क्या बनाते हैं, coordinate. क्लियर? तो ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो भी कोऑर्डिनेट फॉर्म होगा उनमें साइन क्या होगी, प्लस और प्लस की. सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस. क्यों? क्योंकि देखिए एक्स एक्सिस के माइनस पॉइंट है और वाई एक्सिस के प्लस पॉइंट है. थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस, क्योंकि एक्स एक्सिस का भी माइनस है और वाई एक्सिस के भी जो पॉइंट्स है वो माइनस में है. फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस, एक्स एक्सिस के प्लस पॉइंट और वाई एक्सिस के माइनस पॉइंट. क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ इफ वी हैव टू ड्रॉ अ ग्राफ फॉर इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस सी. y इक्वल टू mx प्लस सी. क्लियर? सो सम ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द वैल्यू x comma y satisfying this equation y equal to mx plus c are 0 comma c minus c upon m comma 0. ये कोऑर्डिनेट कुछ दिए हुए हैं इस इक्वेशन के y equal to mx plus c के. अगर हम ये पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं तो आप पहले देखिए 0 comma c, ये आपका 0 comma c क्या शो कर रहा है कि ये x एक्सिस का 0 पॉइंट और y एक्सिस का c पॉइंट. तो अगर हम ये पॉइंट लेते हैं तो x एक्सिस का 0 पॉइंट ये हुआ और y एक्सिस का c प्लस c है, तो ये कहीं ऊपर मिलेगा. तो ये पॉइंट हमारा जो हो गया, ये कोऑर्डिनेट हमारा हो गया 0 c. क्लियर? और जो सेकेंड कोऑर्डिनेट है माइनस सी अपॉन एम कॉमा 0, एक्स एक्सिस का नेगेटिव पॉइंट, वाई एक्सिस का 0, तो ये आपका जो पॉइंट है ये हो गया माइनस सी अपॉन एम कॉमा 0. तो जहाँ पे ये दोनों पॉइंट मिल रहे हैं उस पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन फॉर्म हो रही है वो आपकी स्ट्रेट लाइन है. क्लियर? दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. सो वी गेट द ग्राफ y equal to mx plus c. Clear? So in this case when c is greater than 0 and m is greater than 0, we are getting this type of graph. When c is what? C is y intercept and m is slope.
m इज ऑलवेज स्लोप, m स्लोप को हम किससे डिनोट करेंगे, m से, और जो c है वो आपका y इंटरसेप्ट होगा। क्लियर? सो इन दिस केस when c is greater than 0 and m is greater than 0, we are getting this type of graph for the equation y equal to mx plus c. Now we see 3 more graph for different conditions. Clear student? Student, graph when c is greater than 0 and m is less than 0. So in this case the graph is like this for equation y equal to mx plus c. Okay, when c is less than 0, m is greater than 0, your graph look like this. When c is less than 0, m is less than 0, then graph is looking like this. Clear student? Now slope of the graph for equation y equal to mx plus c. Let a be the point minus c upon m comma 0 and b be the point 0 comma c. Then this angle BAX is this angle BAX equal to theta. Now we know that tan theta, the tan theta is called the slope of the equation y equal to mx plus c. So here OB, this OB equal to c and OA equal to c upon m. OB equal to c and OA equal to c upon m. So in the right angle triangle AOB, in right angle triangle AOB, tan theta is, we know that in trigonometry chapter we learned that tan is perpendicular upon base. Okay, tan is perpendicular upon base. So tan theta is OB. This OB is perpendicular and the base is OA. OB upon OA, and we know that OB is C and OA is C upon M. So C upon 1 into M upon C. C and C is cancelled. M upon 1 equal to M. So the slope of the equation y equal to mx plus c is always m. Clear? Now the y-intercept of the graph y equal to mx plus c, if we are getting point A on this positive y-axis, then the y-intercept is always positive, and if we are getting this point A on the negative side of y-axis, then the y-intercept is negative. So for the graph y equal to mx plus c, it has a point 0 c on 8, whereas this OA equal to c. It means that the y-intercept is c for the equation y equal to mx plus c. Clear student? Now student, we start exercise 1A of the chapter. Question number 1, determine the coordinates of the points P, Q, R, S, T in the following figure. Now student, you are seeing this graph. This is a graph in which coordinates point P, Q and R, it is given in the graph. P, Q, R के जो पॉइंट्स है ये ग्राफ में प्लॉट है, हमें इनके कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। तो आप सबसे पहले P का पता करिए। P में आप क्या करेंगे, देखिए P पॉइंट यहाँ है, तो P से स्ट्रेट लाइन आप y एक्सिस में ड्रॉ करोगे, डॉटेड डॉटेड, ये जो डॉटेड लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है जो आपने कंस्ट्रक्शन की है, और उसी तरह से आप x एक्सिस में भी ड्रॉ करोगे। देखिए ये जो P पॉइंट है, अगर हम x एक्सिस में ड्रॉ करते हैं तो हम कैसे ऐसे सीधे आ रहे हैं। क्लियर? तो ये देखिए यहाँ पे हमें x एक्सिस में -4 मिल रहा है और y एक्सिस में 1 मिल रहा है। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज -4, 1. Clear? In same way we find out the coordinate of Q. We draw a dotted line on x axis and a dotted line on y axis. सब जो कोऑर्डिनेट्स हम लिखते हैं सबसे पहले x एक्सिस का पॉइंट लिखते हैं, तो x एक्सिस का 3 है और y एक्सिस का +2 है। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज 3, 2. In same way coordinate of R is 2, -3. Clear? I hope you understood. One more question. Question number B. Again the graph is given. Again we have to find out the coordinate of P, Q, R and S. Now we draw one dotted line on x axis which cut on the negative part of x axis. ये जो नेगेटिव पोर्शन है 0 से लेके x डैश तक आपका नेगेटिव x एक्सिस के नंबर्स हैं। सो ये आपका P में देखिए -1 में कैंसिल हो रहा है और y एक्सिस में +1 में। तो सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज -1, 1. Coordinate of P is -1, 1. Clear? In same way
क्यू के देखिए आपका क्यू का जब आप डॉटेड लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करोगे एक्स एक्सिस में 3 मिल रहा है, वाई एक्सिस में 2 मिल रहा है. सो द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू इज 3,2. कोऑर्डिनेट ऑफ आर एक्स एक्सिस का 4, वाई एक्सिस का -3. सो 4, -3. कोऑर्डिनेट ऑफ एस एक्स एक्सिस का देखिए एक्स एक्सिस का -3, वाई एक्सिस का -2. सो द कोऑर्डिनेट ऑफ एस इज -3, -2. क्लियर स्टूडेंट? Question number C. Again graph is given. Now in this graph you have to find out the coordinate of P, Q, R, S and T. तो देखिए P जो है P का x एक्सिस में 1 है, y एक्सिस में 4 है. तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे आपके 1, 4. Q का 4 और y एक्सिस का 2 यानी 4, 2. R का x एक्सिस का 4, y एक्सिस का -2. सो 4, -2. S का x एक्सिस का -3 और y एक्सिस का भी -3. T का x एक्सिस का -2 और y एक्सिस का +2. Clear? Like this you will find out the coordinates of the given graph. If the point is given in the graph and you have to find out the coordinate, so in this way you find out the coordinates. Okay, now we see question number 2. In question number 2b, in the adjoining figure ABCD is a square whose vertex A equal to 2, 0 is given. Find the coordinate of B, C and D. Now student, this graph is given in which the coordinate of A is given 2, 0. We have to find out the coordinate of B, C and D. So when we are observing the graph, we are seeing that B जो है देखिए B का जो पॉइंट है ये आपका ऑन y एक्सिस है, y एक्सिस के ऊपर बन रहा है. क्लियर? y एक्सिस के ऊपर बन रहा है ये. तो इसका मतलब है कि y की पॉइंट y एक्सिस के पॉइंट वेरी कर रहे हैं और x एक्सिस का पूरा 0 है. सो x एक्सिस का 0 हो गया, y एक्सिस का -2 यहाँ डाउन में है. सो 0, -2. C x एक्सिस के ऊपर बन रहा है यानी y के पॉइंट से आपके जो है y वाले जो ऑर्डिनेट पॉइंट है वो 0 रहेगा और x एक्सिस का 2 पॉइंट में कैंसिल हो रहा है. सो -2, 0 एंड D अगेन इट इज़ ऑन y एक्सिस. क्लियर? तो x का पॉइंट 0 रहेगा और D आपका हो जाएगा 2. क्लियर? नाउ स्टूडेंट वी सी क्वेश्चन नंबर 3. In question number 3 we have to indicate the quadrants. Coordinate is given -4, -10. So minus and minus it is in the third quadrant. ये जो coordinate है ये third quadrant में होते हैं. 3, -15 x axis का +3, y axis का -15 it is on fourth quadrant. 1, 7/4 both are in positive, so it is in first quadrant. -1.2, 4 it is in second quadrant. 1, -1.1 it is in fourth quadrant. Clear student? Now question number 4 and in question number 4 and 5 of your exercise you have to plot the points in xy plane. It means you have to plot the points in a graph paper when you draw x axis and y axis. So we see question number 6. Plot the points in xy plane. Coordinate is given 14, 5 दोनों पॉजिटिव हैं. सो फर्स्ट वी ड्रॉ अ ग्राफ x, x dash, 0, y dash, y, y dash. Clear? Now we take 1 centimeter as a measurement of 2 unit. So 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. तो ये देखिए आपका x एक्सिस का +14 और y एक्सिस का 5. 5 कहाँ मिलेगा आपको 4 और 6 के बीच में. तो ये हमने स्ट्रेट डॉटेड लाइन ड्रॉ की और ये जो पॉइंट है आपका ये कोऑर्डिनेट है 14, 5. उसी तरह से क्वेश्चन नंबर D -3/7, -1/2 होल 1 -1 होल नंबर 2/7 मिक्स फ्रैक्शन में है. पहले इसको कन्वर्ट कर लीजिए. तो ये हो गया -3/7, 7 1 जा 7, 7 + 2 इज 9/7. सो -3/7 -9/7. देखिए दोनों नेगेटिव में है. इट मीन्स इट इज़ इन द थर्ड क्वाड्रेंट दिस पार्ट. So you plot the points
0, -1/7, -2/7, -3/7, -4/7, -5/7, -6/7, and -7/7 is -1, then -8/7, -9/7, और यहाँ पे भी आपका क्या होगा, -1/7, -2/7, like this you will move. So first point is on of y axis, so -3/7 is here and y axis का -9/7 आपका यहाँ है. डॉटेड लाइन आप ड्रॉ करोगे, जहाँ पे दोनों डॉटेड लाइन मिलेंगी वो आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट हो जाएगा, -3/7, -9/7. Clear student? I hope you understood. So like this you will finish this in your graph copy. आपको ये वाली जो एक्सरसाइज है, ये चैप्टर है, इसको ग्राफ कॉपी में करना है. ओके, इन नेक्स्ट पार्ट वी विल सी more question of the same exercise. Thank you student.